ओम शांति। भविष्य में होने वाले महाविनाश को देखकर दादा का मन अब अपने व्यवसाय से उठ चुका था। अतः उसे समेटने के लिए वे वहां से कलकत्ता गए। उन्हें अब सब हीरे पत्थर की तरह ही दिखाई देने लगे। वो बोले, ये तो झूठा हुआ प्यार है। उन्होंने अपने भागीदार से कहा, अब हमें छुट्टी दे दो। उसने कहा, ये कैसे होगा? दादा का भागीदार किसी राजा को तो पहचानता तक नहीं था। उसने सोचा कि अगर दादा मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो बड़ी कठिनाई होगी। उसने शायद यह भी सोचा कि पता नहीं दादा क्यों नाराज हो गए हैं और कि पता नहीं वे कितना हिस्सा मांगेंगे। परंतु दादा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं किसी मतभेद के कारण नहीं जा रहा, बल्कि इसलिए जाना चाहता हूं कि मुझे अब ये धंधा झूठा लगता है। मुझे ईश्वरीय आवाज आई है कि कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होना है। अतः मुझे अब यह पैसा ईश्वरीय सेवा में लगा देना है। मैं अभी बैठकर आपसे कोई हिसाब किताब नहीं करूंगा। आप बाद में अपने वकील के द्वारा जैसे भी ठीक समझो मेरा हिसाब कर देना। हम पहले बता आए हैं कि दादा के एक चाचा थे जो कि काका मूलचंद के नाम से प्रसिद्ध दानी हुआ करते थे। दादा ने उन्हें वचन दिया था कि उनका सदा व्रत चलता रहेगा। दादा दान कर्म में उन्हें काफी आर्थिक सहयोग देते थे। अभी कलकत्ते में सब उन्हें अपने भागीदार से हिसाब करना था, तो उन्हीं दिनों सिंध से काका के बीमार पड़ जाने का तार दादा के पास आया। दादा ने भागीदार के साथ अभी हिसाब नहीं किया था, बल्कि उन्हें भागीदार के वकील के द्वारा हिसाब का फैसला करने से संबंधित जो कागज मिले, उन्हीं कागजों और उसी हिसाब किताब को उन्होंने ठीक मान लिया। तब उन्होंने घर में तार दिया जिसमें ये लिखा था, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही। यहाँ अलिफ का अर्थ पहले व्यक्ति अर्थात दादा से है और बे उनके भागीदार का वाचक है। ऐसा तार देखकर विचार चलता था कि पता नहीं दादा को क्या हुआ है। जब दादा सिंध में आए तो उनका जीवन बिल्कुल ही बदल चुका था। हाँ, तो मैं काका मूलचंद की बीमारी की बात कर रहा था। दादा के पहुंचने से पहले ही काका मूलचंद ने शरीर छोड़ दिया था। उनकी मृत्यु के बाद एक दिन दादा उनकी कोठी पर एकांत में बैठे थे। वहां उन्हें काका मूलचंद की मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। उन्हें दिखाई दिया कि आत्मा मस्तक से अलग होती गई। सत्ता छोड़ते छोड़ते वह पांव के अंगूठे तक आई। फिर थर्मोमीटर के पारे की तरह वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चढ़ते मस्तक तक आई। इस प्रकार उन्हें मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। काका मूलचंद की मृत्यु दशा के साक्षात्कार के लगभग एक सप्ताह के अंदर दादा को एक और साक्षात्कार हुआ। दादा ने देखा कि विष्णु उनके सामने प्रकट होकर कह रहे हैं, अहम चतुर्भुजम ततत्वम। फिर श्री कृष्ण, जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी
बारी बारी आए और उन सभी ने भी ऐसे ही कहा। इन साक्षात्कारों से जहां दादा को बहुत हर्ष हो रहा था, वहां इस बात पर उनका विचार भी चलने लगा, मुझे तत्त्वम का जो वरदान दिया गया है, उसमें उसका वास्तव में भाव क्या है? ये साक्षात्कार मुझे किसने कराए? उन दिनों दादा के गुरु भी आए हुए थे। दादा ने उनके आगमन पर 25,000 रुपए का खर्च किया। उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की थी। उसमें बहुत लोग बैठे थे, परंतु दादा का उठना बैठना बहुत निराला लगा। दादा थे तो साक्षात अर्थात शरीरधारी ही, परंतु ऐसा लगा कि उनका शरीर उनसे दूर है। गुरु का भाषण चल रहा था, परंतु दादा सभा से उठ गए। इससे पहले कभी भी दादा सभा से उठकर नहीं गए थे। मेरा ध्यान दादा की ओर गया। जैसे जसोदा जी, जो कि दादा की धर्म पत्नी थी, उनको दादा के पास भेजा। जसोदा जी के जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं भी जाऊं। मैं दादा के कमरे में गई। मैं दादा के पास बैठ गई और जसोदा जी गुरु की सभा से भी लौट गई। मैंने देखा कि दादा अर्थात बाबा के नेत्रों में इतनी लाली थी कि ऐसे लगता था जैसे कि उनमें कोई लाल बत्ती जग रही हो। उनका चेहरा भी एकदम लाल था और कमरा भी प्रकाशमान हो गया था। मैं भी शरीर का भान से अलग मानो अशरीरी हो गई। इतने में एक आवाज ऊपर से आती हुई मालूम हुई, जैसे कि दादा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा हो। वह आवाज पहले बहुत धीमी थी, फिर धीरे धीरे ज्यादा हो गई। आवाज यह थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। फिर दादा के नयन बंद हो गए। मुझे आज तक वो अद्भुत दृश्य भूलता नहीं है, न वह आवाज भुलाई जा सकती है। वो वातावरण भी अविस्मरणीय था और उस समय की तरह अशरीरी अवस्था भी अभी मुझे अच्छी तरह से याद है। दादा ने नयन खोले तो वो ऊपर नीचे कमरे में चारों ओर आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने जो कुछ देखा था उस स्मृति में वे लवलीन थे। मैंने पूछा, बाबा आप क्या देख रहे हो? बाबा बोले, कौन था? एक लाइट थी, कोई माइट शक्ति थी, कोई नई दुनिया थी। उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई थे और वह सब स्टार्स नीचे आ रहे थे। तो कोई राजकुमार बन रहा था, कोई राजकुमारी बन जा रही थी। एक लाइट और माइट ने कहा, ये ऐसी दुनिया अब तुम्हें बनानी है, परंतु उसने कुछ बताया नहीं कि कैसे बनानी है। अब मैं ये दुनिया कैसे बनाऊंगा? वो कौन था? वो कौन सी माइट थी? अब दादा बहुत गहन विचार में चले गए। वह गहरी सोच करते और फिर कहते थे कि वो कौन था, वो कौन सी शक्ति है जो मुझे ऐसे ज्ञान युक्त दिव्य साक्षात्कार कराती है, और इनके पीछे रहस्य क्या है। दादा के कुटुंबी जन भी इस सोच में रहते थे कि पता नहीं दादा को क्या हो गया है। दादा अब बहुत ही अंतर्मुखी हो गए हैं और वे आत्मचिंतन में ही तल्लीन मालूम होते थे। स्वयं दादा को भी आगे चलकर यह स्पष्ट हुआ कि परमपिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश होकर
अपना परिचय दिया था। उन्होंने दादा को कलयुग सृष्टि के महाविनाश तथा आने वाली सृष्टि का भी साक्षात्कार कराया था और उस पावन सृष्टि की स्थापना के अर्थ उन्हें निमित्त अथवा माध्यम बनने का निर्देश दिया था। अब दादा को अंदर ही अंदर ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि भगवान अव्यक्त अथवा गुप्त रूप में उन्हें गीता ज्ञान दे रहे हो। अब उनकी अंतर आत्मा में गीता ज्ञान का स्फुरण हो रहा था और साथ साथ वे उस ज्ञान की स्थिति में और अनुभूति का भी रसास्वादन कर रहे थे। उनकी बुद्धि को स्वतः ही यह सूझ भी प्राप्त हो रही थी कि गीता में भगवान के वास्तविक महावाक्य कौन से हैं और उनमें प्रक्षिप्त क्या क्या है। गोया अब उन्हें दिव्य विवेक की प्राप्ति हो गई थी और इस सत्यता में उनका विश्वास और दृढ़ हुआ कि गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें स्वयं भगवान के महावाक्य हैं। परंतु जबकि स्वयं भगवान उन्हें ईश्वरीय ज्ञान दे रहे थे और उसकी अनुभूति करा रहे थे, तो गीता शास्त्र जिसे वे नित्य प्रति पढ़ा करते थे, अब उनसे वो स्वतः ही छूटता जा रहा था। दादा को ऐसा अनुभव होता था कि वो अर्जुन है और स्वयं भगवान उनकी ज्ञान पिपासा तृप्त कर रहे हैं। अब भगवान स्वयं भक्तों की आशा पूर्ण करने के लिए और गीता में दिया हुआ अपना वचन निभाने के लिए फिर से गुप्त वेश में आए हैं। बाबा को अब यह निश्चय हो गया था कि मैं यह देह नहीं हूं, मैं एक अविनाशी आत्मा हूं, ये शरीर विनाशी है। उन्हें ऐसा लगा कि अब उन्हें स्वरूप की सही पहचान मिली है और कुछ वर्षों के बाद कलयुगी पुरानी सृष्टि का महाविनाश अवश्य होगा। इस प्रकार की गुप्त आवाज सुनकर वे अन्य मित्र संबंधियों को भी आत्मा का ज्ञान देकर उन्हें प्रभु के स्नेह में मग्न अपनी नजर से निहाल कर देते थे। वे स्वयं भी स्वानुभूति की मस्ती में रहते थे और अन्य सभी को भी कहते थे कि तुम आत्मा हो। अब उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है। इस प्रकार लिख लिख कर वे कुटुंब के सभी सदस्यों को आत्मा का पाठ पक्की तरह अनुभव कराते थे। अब उनके संपर्क में आने वाले हर एक नर नारी को ऐसा ही अनुभव होने लगा था कि जैसे कि उसके जीवन की ज्योति जग चुकी है। हर एक को एक दूसरे से ज्योति का साक्षात्कार होने लगा, जिसके फलस्वरूप सबको आत्मा निश्चय के साथ परम शांति का भी अनुभव होने लगा। उनके मन के विचारों के प्रति घृणा पैदा होने लगी और उनका खान पान शुद्ध होने लगा। ब्रह्मा कुमारी ब्रिज इंद्रा दादी जी लिखती हैं कि अब दादा ने कई दिनों से बाहर घूमने जाना भी बंद कर दिया था। हम घर के सभी छोटे बड़े सदस्य बैठ जाया करते थे और दादा आत्मा का जो ज्ञान देते थे वो हम सुनते रहते थे। इस आत्मज्ञान में इतनी शक्ति थी कि उसे सुनते ही हमारे मन में उसकी धारणा भी हो जाती थी। थोड़े ही दिनों में दादा के दूर के संबंधी भी आने लगे। अपनी अंतरात्मा के ज्ञान की गुप्त आवाज सुनकर दादा को गीता में और अधिक श्रद्धा हो गई थी, इसीलिए वे गीता ज्ञान सुनाया करते थे। अब उस द्वारा गीता का ज्ञान सुनाते सुनाते गीता के भगवान शिव सब माताओं को जगाने के लिए
कल्प पहले की तरह स्वयं ही नर नारियों को साक्षात्कार कराने लगे। उनके सत्संग में सम्मिलित होने वाले को श्री कृष्ण का साक्षात्कार, कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार और आने वाली सतयुगी दैवी दुनिया का दिव्य साक्षात्कार होने लगा। इस अद्भुत बात की चर्चा सारे शहर में होने लगी कि दादा के पास जाकर सत्संग करने से साक्षात्कार होते हैं। अब दादा के मित्रों और संबंधियों के अतिरिक्त अन्य कन्याएं तथा पुरुष भी वहां पर जाने लगे। वे ऐसा मानने लगे कि दादा ही साक्षात्कार कराते हैं। हालांकि स्वयं दादा को भी शुरू शुरू में जब साक्षात्कार होते थे तो वो भी सोच में पड़ जाते थे कि ये सारे साक्षात्कार मुझे कौन कराता है। दादा को भी बाद में ही यह ज्ञान हुआ था कि उन्हें और उन द्वारा दूसरों को साक्षात्कार कराने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा ही है। सत्संग सुनने के लिए आने वालों में एक बहुत धनवान परिवार की महिला आती थी जिसका नाम था रुक्मिणी। वो हैदराबाद में एक बहुत बड़े घर की बहू मानी जाती थी। उनका ससुर वहां के विशिष्ट अथवा गिने चुने व्यक्तियों में से ही एक माना जाता था, लेकिन उस महिला के पति की अकाले मृत्यु हो गई थी और इस कारण से वो बहुत ही दुखी और अशांत रहती थी। अचानक ही दादा के सत्संग की महिमा सुनकर अब वह दादा के पास पहुंचे और उस पर दादा के प्रवचनों का और दादा की अलौकिक आभा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसे वह अपने जीवन में अत्यंत दुख की बजाय अब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने लगी। अतः अन्य लोगों की तरह वह भी अपने स्वजनों एवं संबंधियों को कहती थी, चलो चलो ओम बाबा के पास, उनके पास कोई गुप्त शक्ति है, उनके वचनों से अमृत बरसता है जो संतप्त हृदय को एक अलौकिक शीतलता देता है। उनका मस्तक एक दिव्य तेज से चमक रहा है, उनकी दृष्टि में कोई अलौकिक प्रकाश है। वह गीता का सच्चा ज्ञान सुनाकर मन को सच्ची शांति देते हैं। इस प्रकार उस माता के दुखी जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखकर तथा उसका अनुभव सुनकर उसके स्वजन, उसके संबंधी भी उस बाबा के सत्संग में आने लगे। उस माता की एक लौकिक विवाहिता पुत्री जिसका नाम गोपी था, वो भी उसके साथ सत्संग में आने लगी। ओम बाबा माना दादा लेखराज के सन्मुख जाने पर उन्हें ऐसा अनुभव होता था जैसे कि वो बाबा के तन में गुप्त रूप में आए हुए भगवान से मिल रही हो। उनको बाबा के माध्यम से श्री कृष्ण का आभास होता था और वह कई बार देह की सुध-बुध भूलकर स्वयं को आत्मा रूप में एक ज्ञान गोपी समझती थी। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए अनेकानेक नर नारी आत्मिक उन्नति कर रहे थे। उन दिनों बाबा जो ज्ञान देते थे और उस ज्ञान से जो अनुभव होता था उसकी एक झलक ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ने इस प्रकार से दी। बचपन से ही मेरा ये संस्कार था कि जब भी मैं अपने मित्र संबंधियों से किसी की शादी की सूचना मुझे मिलती थी तो मुझे बहुत दुख सा अनुभव होता था। मुझे शादी से बहुत घृणा थी। मुझे इस घृणा का कारण समझ में नहीं आता था, परंतु जैसे जैसे मेरी अपनी शादी के दिन निकट आते जा रहे थे तो मैं बहुत रोती रहती थी। शायद मेरी अंतःश्चेतना चेतना में निर्विकार जीवन की उत्कृष्ट चाह थी। आखिर जब मेरे विवाह का समय आ पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी मृत्यु का दिन अब नजदीक आ रहा है। मेरा विवाह तो हो गया, परंतु पति के प्रति मेरी दृष्टि में वासना भाव रिंचक मात्र भी नहीं आता था। पति बीमार रहते थे
और मैं एक नर्स की तरह भांति उनकी देखभाल किया करती थी, उनकी सेवा करती थी। परंतु मेरे मन में कभी भी मोह भाव अथवा पति पत्नी के संबंध का भाव पैदा ही नहीं हुआ। बहुत सेवा और इलाज के बावजूद भी विवाह से 6 मास के अंदर ही उनका देहांत हो गया। मेरे माता पिता को इस बात का बहुत दुख हुआ। मुझे भी यह दुख हुआ कि 6 मास पहले मैं कन्या थी, परंतु अब लोग मुझे एक विधवा की दृष्टि से देखेंगे। मेरे लौकिक भाई ने भी 17 वर्ष की तरुण अवस्था में शरीर छोड़ दिया था। उसका दुख भी मेरे माता पिता के मन में बहुत था। वही माँ बाप का एक लौता बेटा था और वही इतनी बड़ी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने वाला था। माता पिता को दुखी देखकर मेरे दुख में और वृद्धि हो गई। हमारा कुल एक धनी मानी कुल था, इसलिए हमारे दुख की दास्तान हैदराबाद में काफी लोगों तक पहुंच चुकी थी। स्वयं बाबा ने भी हमारी गाथा सुन रखी थी। दूसरी ओर सिंध में इस बात की धूम मच गई थी कि ओम बाबा के सत्संग में अगर कोई भी जाता है तो उसे परम शांति का अनुभव होता है और अनेकों को श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। यह बात मेरे कान तक भी पहुंची। मैं दूसरे ही दिन बाबा के सत्संग के स्थान पर पहुंच गई। बाबा के व्यक्तित्व की शांति बरस रही थी और उनके सम्मुख जाने से मुझे बहुत सुख महसूस हो रहा था। बाबा ने मुझसे पूछा, आप कौन हो? जानती हो आप कौन हो? मैंने कहा, मैं एक दुखी इंसान हूं। फिर बाबा ने पूछा, अच्छा बताओ, संसार दुख रूप है या सुख रूप है? मैंने कहा, बहुत दुख रूप है। बाबा ने कहा, अच्छा बैठो। मुझे सामने बिठाकर बाबा ने अपने हाथ से एक मनुष्य का चित्र खींचा और उसकी भ्रुकुटी में आत्मा अंकित थी। उस चित्र पर उन्होंने मुझे समझाया, देखो, यह शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है, वो तो विनाशी है, परंतु इसके अंदर जो आत्मा है वह मन, बुद्धि और संस्कारों के सहित है, चेतन है और अनादि अविनाशी है। बच्ची, यह 2 चीजें अलग अलग है। शरीर जल जाता है, आत्मा नहीं जलती है। वह एक शरीर से निकल दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। अब बताओ, आप दोनों में से कौन हो? आप यह 5 तत्व का शरीर हो जो जल जाता है, या इसमें जो आत्मा है आप वही हो? मैंने कहा, बाबा, इस स्पष्टीकरण के अनुसार तो मैं एक आत्मा हूं। तब बाबा ने कहा, बच्ची, आत्मा का स्वधर्म शांति है। अशांति को प्रकृति के धर्म को अर्थात पर धर्म को अपनाने से होती है। अब बताओ, यह किसने कहा कि मैं एक दुखी इंसान हूं? क्या आप दुखी इंसान हो या आप शांत स्वरूप आत्मा हो? क्या मैं दुखी इंसान हूं या मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं? यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक शांति स्वरूप आत्मा हूं। बाबा ने कहा कि बुद्धि को इस शरीर के भान से निकालो और अशरीरी हो जाओ और अपने स्वधर्म में स्थित शांत स्वरूप बन जाओ। देखो, तुम कौन हो? देख रही हो कैसा तुम्हारा स्वरूप है। ऐसे सुनते सुनते मैं आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गई और अपने शरीर को भूल गई। इसी बीच मैंने देखा कि आत्मा बिंदु स्वरूप है और वह ऊपर ऊपर उड़कर शरीर से अलग होती जा रही है। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आत्मा विस्मृति से स्मृति में आती जा रही है। जैसे बादल दूर होने से चांद दिखाई देता है ना, मुझे भी ऐसा लगा कि अज्ञान का पर्दा
दूर होने से मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं लगभग 2 घंटे उस सहज समाधि अथवा आत्मनिष्ठ अवस्था में गदगद होकर बैठी रही। जब उस अवस्था से कुछ नीचे उतरी तब बाबा ने मुझे बुलाया और कहा, बच्ची अब बताओ आप कौन हो? मैंने कहा, मैं आत्मा हूं। बाबा ने पूछा, अब आप दुखी आत्मा हो या सुखी हो? बाबा ने बच्ची को पूछा, आप दुखी हो या सुखी हो? मैंने कहा, मैं एक शांत स्वरूप अथवा सुख स्वरूप आत्मा हूं। मेरे जैसा तो सुखी और कोई नहीं है। बाबा ने पूछा, संसार दुख स्वरूप है या सुख स्वरूप है? मैंने कहा, सुख रूप है। अच्छा, आज का पाठ पक्का करना और फिर कल मैं आकर तुम्हें दूसरा पाठ पढ़ाऊंगा। उस समय मेरा मन कुछ इस प्रकार गा रहा था, तुमने मुझको ज्ञान सुनाया, सोए हुए हृदय को जगाया। तुमने मुझको योग सिखाया, मानुष से देवता बनाया। जगाकर आत्मनिष्ठ बनाया। एक घड़ी में योगी बनाया, अहम और मम का राज बताया। अहम आत्मा मम प्रकृति, तख्ते ताऊस बिठाया। जगाकर पवित्र मार्ग दिखाया। मैं जब बाबा के पास आई थी तो मन ही मन में रोती हुई आई थी और अब हंसते हुए घर लौट रही थी। मेरी अवस्था आत्मस्थित और हर्षमय थी। मुझे एक अलौकिक नशा सा चढ़ गया था। मैंने घर में जाकर अपनी दुखी माता को भी यह ज्ञान का वार्तालाप सुनाया। मैंने माताजी को कहा, माताजी आप रोती क्यों हैं? प्रकृति के बने शरीर तो नाशवान है ही, उनके लिए क्या रोना? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आप तो शांत स्वरूप हैं। माताजी को यह बातें बहुत ही अच्छी लगी। वह मुझसे कहा करती थी कि तुम प्रतिदिन जाकर ये ज्ञान सुनकर आया करो और मुझे भी सुनाया करो। मैंने एक दिन बाबा को स्वयं ही अपनी लौकिक माता के दुख का समाचार सुनाया। बाबा ने कहा, अच्छा मैं उनके पास चलता हूँ। वह बस उसी घड़ी दयालु बाबा हमारे साथ चलने लगे, हमारी दुखी माता को शांति देने के लिए। हम वहां पहुंचे। आहा, मेरी लौकिक माता बाबा को देखते ही 1 सेकंड में देह भान को भूल गई और उसे विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार होने लगा। अब उनके मुख पर मानसिक शांति की रेखाएं उभर आई और वे हाथ जोड़े बैठी ध्यान में निर्मग्न थी। ध्यानावस्था से नीचे उतरने पर बाबा ने उन्हें भी ज्ञानामृत पिलाकर शीतल कर दिया। इस प्रकार अन्य अनेकानेक नर नारियों को भी यहाँ मन की सांची शांति मिली और ईश्वरीय ज्ञान भी प्राप्त हुआ। उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुए और ऐसा मालूम हुआ कि भगवान उन दुखी माताओं को कह रहे हैं, क्यों हो अधीर माता, गुरुकुल में आ बसा हूं। क्यों हो अधीर माता, गुरुकुल में मैं आ बसा हूं। संताप तख्त भारी, अबला भी देख रहा हूं। अधर्म दूर करने, सत्य धर्म स्थापन करने, गीता की ज्ञान वर्षा निशि दिन बरसा रहा हूं। उन दिनों सिंध में यह रिवाज था कि किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो जाने पर माताएं मिट्टी से सने हुए मैले कुचैले कपड़े पहनती थी। वे स्यापा करती थी और रोती रहती थी। मेरी लौकिक माता का भी यही हाल था। वे भी मैले कुचैले कपड़े पहनती रहती थी और रोती रहती थी। परंतु अब बाबा का ज्ञान सुनने से उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि लोक लाज और आसुरी मर्यादा अथवा कुरीति को तोड़कर अब उन्होंने मैले कुचैले कपड़े पहनना भी छोड़ दिया और वो आत्मिक सुख में रहने लगी थी।
ओम मंडली में आने वाली अनेक माताओं के जीवन में इस प्रकार से कई सुधार हुए। उन दिनों सिंध में बहुत से घरों की बहू बेटियां पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण बहुत फैशन करती थी। कई तो जेवरों से लदी रहती थी और अन्य बहुत सी जिह्वा के स्वाद के वशीभूत थी। धनाढ़ लोगों के घर में भी नौकर ही खाना बनाते थे और सब कार्य नौकर करते थे। परंतु अब जो कन्याएं माताएं ओम मंडली के संपर्क में आ गई, उन्होंने फैशन करना, स्वयं को स्वर्ण आभूषणों से सजाना, ये सब छोड़ दिया था और वे घर का सब कामकाज अपने हाथों से करने लगी। अब उनके जीवन में सहज ही सादगी आ गई और खान पान पर भी उनका कंट्रोल हो गया, क्योंकि ओम मंडली में उन्हें कर्मेंद्रियों को वश करने की शिक्षा दिया करते थे। इस सत्संग में आने वाली माताओं का मन अब दहेज प्रथा से तथा बनाव श्रृंगार से उठने लगा था। अतः उनके जीवन में ये सुधार देखकर सिंध में, विशेष तौर पर हैदराबाद में, लोगों के मन में ओम मंडली के लिए एक आदर भावना आ चुकी थी, क्योंकि वो सोचते थे कि शताब्दियों से चली आ रही कुप्रथाओं और क्रूरतियों को, जिन्हें कि अन्य कोई तोड़ नहीं सका, ओम मंडली ने और ओम बाबा ने उनसे माताओं को मुक्त किया है। ओम मंडली को यह ख्याति सुनकर और बहुत से कुटुंबी अपनी बहु बेटियों को और माताओं कन्याओं को ओम मंडली के सत्संग में भेजने लगे। इस प्रकार हैदराबाद के लोग इस ज्ञान से लाभ ले रहे थे। ऐसे सुंदर सत्संग में आने वाली माताओं बहनों में एक विशिष्ट कुमारी थी, जिसका नाम राधे था। वो बाद में ओम राधे के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह अपनी लौकिक माता के साथ ही सत्संग में और बाबा से मिलने आई थी। वह अपनी शोभा और गुणों के देवी सी लगती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वे किसी दिव्य लोक से उतरकर इस धरा पर साकार आकर हुई है। वह बहुत ही श्रेष्ठ, प्रतिभाशालिनी एवं चमत्कारी बुद्धि वाली थी। वे अपने कॉलेज में सदैव प्रथम श्रेणी प्राप्त किया करती थी। वह वीणा वादन में भी कुशल हस्त थी और गायन कला में भी वो अलौकिक थी। उनके स्वर में एक अनुपम दिव्यता थी। जब उन्होंने बाबा के मुख कमल से सच्चा गीता ज्ञान सुना तो उसका चित्त बहुत ही आनंदित हुआ। उस आनंद की तुलना में सांसारिक सुख अभी उसे तुच्छ प्रतीत होते थे। उन्होंने शीघ्र ही अपने जीवन के लिए ये निर्णय किया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी और स्वयं को संपूर्ण रीति से ज्ञानामृत पीने और पिलाने का उच्च कार्य करने में लगा दूंगी। उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि यह ज्ञान सर्वोत्तम है। दादाजी से मिलकर उन्होंने यह अनुभव किया कि यह कोई निराले व्यक्ति है। उनका मस्तक मणि की तरह चमक रहा था, जिनके नैनों में एक अलौकिक मस्ती थी और जिनके ओम ध्वनि में एक ऐसा अनुपम आकर्षण था कि सुनने वाले देह की सुध बुध भुलाकर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते थे। इस प्रकार का दिव्य अनुभव करते ही राधा जी ने सिंधी भाषा में अपने अनुभव का एक गीत बनाया, जिसकी कुछ पंक्तियां निम्नलिखित है। ओम मंडलीय माँ विजय तू मुछा डिढो, संख्यु में मैं वजी जा डिढो, ओम संदे शुद्ध मंत्र जो, तीर संदो आलाप चा आहे, बुधंदे मन शीतल थियो, पाटो मिंजो गम जो चिट्ठो, संख्यु में वजी जा डिढो। इस प्रकार उन्होंने जो गीत बनाकर अनुभव स्थित होकर मधुर स्वर में गाया, उसे सुनते ही सभी लोग खुशी में झूमने लगे। अब ओम राधे ने सत्संग में आना शुरू ही नहीं किया था, एक बार दादा की लौकिक पत्नी यशोदा जी को साक्षात्कार हुआ। तो ये जो उन्होंने गीत गाया, उनका भावार्थ ये है, क्योंकि गीत तो सिंधी में था। हे सखियों,
मैं आपको क्या बताऊं, कैसे बताऊं कि ओम मंडली में आकर मैंने क्या देखा। सखियों, उस सुख का भी मैंने कैसे वर्णन करूं। वहां ओम का जो अलौकिक आलाप हो रहा है वह ऐसे तीर की तरह मेरे मन में लग रहा है कि मेरा मन शीतल हो जाता है और मेरे गम के चिट्ठों का अंत हो जाता है। तो जब ओम राधे ने सत्संग में आना शुरू नहीं किया था, तब वो एक बार दादा लेखराज की लौकिक पत्नी जशोजात्री को साक्षात्कार हुआ कि राधे भविष्य में श्री लक्ष्मी बनेगी और मैं उनको राज्य भाग्य दूंगी। परंतु इसका अर्थ वह नहीं समझ सकी। अब जब वह ईश्वरीय सत्संग में आने लगी तो बाबा ने समझाया कि इस विश्व ड्रामा में राधे का बहुत ही ऊंचा पाठ है और कि ईश्वरीय ज्ञान तथा दिव्य गुणों की धारणा और सहज राजयोग के अभ्यास के फल स्वरूप आने वाली सतयुग की सृष्टि में श्री लक्ष्मी का वो पद धारण करेगी। और ऐसा ही हुआ। वह बाबा द्वारा जो भी ईश्वरीय ज्ञान सुनती थी उसे धारण करके वे ऐसी अच्छी तरह से समझाती थी जो सभी को बहुत हर्ष होता था। कुछ ही समय के बाद सबके मन से यही निकलने लगा था, योगिन प्यारी ऋषि कुमारी ज्ञान की बंसी बजाए, ओम राधे विदेह मुक्त बनाए। सरस्वती प्यारी ब्रह्मा कुमारी गीता की मुरली बजाए, महातारी ओम के अर्थ टिकाए। मोह ममता की फांसी से अब जिया मेरा घबराए, 5 विकार की आग लगी है श्वास वृथा जाए, माता गंगा जल बरसाए। अम्बा प्यारी ज्ञान भंडारी ज्ञानामृत पिलाए, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती माता विदेह मुक्त बनाए। अब जैसे और लोग ईश्वरीय ज्ञान से लाभान्वित हो रहे थे, वैसे ही दादा अपने लौकिक संबंधियों को भी ज्ञान के रंग में रंगने के लिए प्रयत्नशील थे, क्योंकि लेखराज दादा को उस उक्ति से विश्वास था कि खैरात घर से शुरू होनी चाहिए, माना चैरिटी बिगिंस एट होम। दादा की धर्मपत्नी और बहू तो पहले से ही धर्मपरायण भक्तिभाव से भरपूर रहती थी और अब वे दोनों ईश्वरीय ज्ञान द्वारा स्वयं को भी आत्मनिष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में तत्पर थी। इसीलिए अब दादा का विशेष ध्यान विशेष तौर पर अपनी बड़ी पुत्री की ओर रहा। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने से पहले वाले जीवन काल में दादा ने उस पुत्री की शादी एक सिंध के महान बहुत ही नामवर धनाढ्य मुखी के घराने में की थी। अब ज्ञान प्राप्ति और दिव्य साक्षात्कारों के बाद दादा को ये ख्याल आता था कि मैंने ही अज्ञान काल में उसे काम वासना के संबंध में उसका विवाह कर दिया। गोया इस जीवन में ही मैंने कितना पतन का काम के लिए मैं निमित्त बना। अतः अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे अभी पवित्रता के मार्ग पर चलाऊं। आखिर दादा का यह शुभ संकल्प पूरा हुआ। कैसे उसके बारे में दादा की उस बड़ी पुत्री जो वर्तमान समय निर्मल शांता के नाम से प्रसिद्ध है और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका है, उन्होंने इस तरह से कहा। ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति से पहले भी बाबा अथवा मेरे पिताजी का जीवन सचमुच ही राजाई ठाठ से और भक्ति से पूर्ण था। इसीलिए बाबा ने मेरा विवाह भी बहुत बड़ी धूमधाम से मुखियों के घर में कराया। मेरे ससुराल में सांसारिक सुखों की कोई भी कमी नहीं थी। मैं उन्हीं सुखों में मस्त रहती थी। मुझे भक्ति पूजा की ओर कोई विशेष खिंचाव महसूस नहीं होता था। जब मैं कन्या थी और बाबा के पास रहती थी, तब भी बहुत ही सुखी जीवन था। बाबा किसी भी चीज की कमी नहीं रखते थे और बहुत ही प्यार से पालते थे। परंतु जब पिताश्री में परमपिता परमात्मा शिव की प्रविष्टा हुई तो मैंने देखा कि अब बाबा हमारी ओर पहले जैसा लगाव और ध्यान नहीं रखते थे।
मुझे ऐसा लगता था कि अब वो हमारे बाबा एक अलौकिक मस्ती में मस्त रहते हैं और हमारे लिए तो सिर्फ एक विरक्त साधु ही बन गए थे। अब भी अ- अब मैं जब भी अपने अलौकिक माता पिता से मिलती थी तो वो दोनों ही मुझे ज्ञान ही सुनाते रहते थे। उनके मन में मेरे कल्याण की ही भावना रहती थी। वे सोचते थे कि यह भी ईश्वरीय मार्ग पर चल पड़े, यह क्यों ईश्वरीय आनंद से वंचित रहे। आखिर एक दिन उनकी ये शुभ भावना का विजय हुआ। उस दिन उस दिन कोई त्योहार था और बाबा ने मुझे भोजन के लिए घर बुलाया था। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि वहां कुछ माताएं कन्याएं आदि ज्ञान सुना रही हैं। तो उनमें से कुछ एक ध्यान अवस्था में रास कर रही थी। वह रास पहले तो मुझे अच्छी नहीं लगी, परंतु मैंने देखा कि जो महिलाएं वो रास कर रही थी उन सभी से मैं अच्छी तरह परिचित थी। रास करने वाली माताओं को और उनका अद्भुत रास को देखकर मैं मन में यह संकल्प किया कि जिस प्रकार की दिव्य रास यह इस समय कर रही है, यह तो कोई इस कला का विशेषज्ञ भी शायद नहीं कर सकेगा। तब ये माताएं, जिन्होंने कभी ऐसा ढंग रंग सीखा ही नहीं, वे इसे अलौकिक रीति से कैसे कर रही है। हो न हो इस समय इस संसार के भान में वो नहीं है और दिव्य चक्षु द्वारा श्री कृष्ण और देवलोक का कोई रास देखते हुए उसमें तन्मयता से रास कर रही हैं। उनकी मुद्राएं और उनके हाव भाव ऐसे लगते थे कि जैसे सांसारिक स्थिति में 1000 मिन्नतें करने के बाद भी वो पा नहीं सकते। उनके मुख पर शांति, प्रभु प्रेम तथा सात्विकता की ऐसी रेखाएं दिख रही थी जिन पर मेरी दृष्टि पड़ने से मेरा मन बोल उठा कि ये अवश्य ही प्रभु मिलन का सुख लूट कर कृतकृत्य हो रही है। जब वे ध्यानावस्था से कुछ नीचे उतरी तो मैंने उनका अनुभव सुनने की इच्छा प्रकट की। उनमें से जब एक को मैंने निवेदन किया तो मैंने देखा कि अभी तक वो उसी मस्ती में थी और उसी सुख का रसास्वादन करते हुए वह वाणी तक लौटना चाह रही थी। उन्होंने धीमी सी आवाज में केवल इतना ही कहा, कल बताऊंगी। मुझे उसका अनुभव सुनने की इच्छा थी, इसीलिए जाते समय मैंने बाबा को कहा, बाबा कल भी कार भेज देना, मैं जरूर आऊंगी। बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, कल का कल देखा जाएगा। मुझे यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, बाबा आज आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बाबा ने कहा, बच्ची अपना विचार तो कार भेजने का ही है, परंतु बच्ची देखे कल क्या होता है। मैं बहुत नाजों से पली हुई थी। कभी मैंने बाबा के मुख से ऐसे उत्तर नहीं सुने थे। अज्ञानता के नशे में मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि मेरा अपमान हुआ है। पहले मैं बाबा से यदि आकाश के तारे भी तोड़ लेने को कहती थी तो बाबा उनके लिए भी ना नहीं कहते थे, बल्कि वो तारे भी तोड़ कर ला देते थे। आज मैं बाबा को कार भेजने के लिए कहती हूँ और बाबा मुझे ऐसा उत्तर दे रहे हैं। मैं कार में बैठकर ससुराल जा रही थी। बाबा भी मेरे साथ बैठे हुए थे। वो मुझे ससुराल छोड़ने आ रहे थे। उतरते समय उसी क्रोध की लहर में मैंने बाबा को कहा, बाबा आप कार नहीं भेजना, मैं कल नहीं आऊंगी। मुझे याद है तब बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्ची क्या तुम ये जान सकती हो कि क्या कल होगा? मैंने कहा, आखिर कल क्या होगा, कल देखेंगे। ससुराल में पहुंचते मैं रात्रि को सो गई। कोई 2-2:30 बजे होंगे। अचानक ही मैंने देखा कि बहुत तेज लाइट थी और पास बाबा खड़े थे और मैं जाग गई। मैंने सोचा कि रात्रि को मैं बाबा से बात करके तो लौटी थी, शायद इसी के कारण मेरे मन में बाबा के भाव सामने आ रहे हैं।
परंतु कुछ समय के बाद ही मुझे फिर साक्षात्कार होने लगा और मैं सब समझ नहीं पाई। मैं फिर सो गई। तीसरी बार मैंने फिर देखा कि मेरे सामने बाबा खड़े हैं और उनके साथ श्री कृष्ण खड़े हैं, और बाबा बहुत ही आकर्षणमय रूप से मधुर स्वर से कर रहे थे, बेटी जागो, तुमको विश्व के कल्याण का कार्य करना है। बस ये महावाक्य एक दिव्य बाण की तरह थे जो मेरे मन को अच्छे लगने लगे। मैं तुरंत ही बाबा की उंगली पकड़ी और उसी क्षण मुझे अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। ये चाहते हुए भी न चाहते हुए भी मेरे मुख से यही शब्द निकलने लगे, बाबा आप में तो सचमुच भगवान है। हमने आपको जाना ही नहीं था। अब से लेकर आप मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। प्रातः होते ही यह दिव्य दृश्य बार बार मेरे सामने आने लगा और मेरे मन में यह ईश्वरीय आकर्षण बना रहा कि मैं बाबा से जाकर मिलूं। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, परंतु मुझे शारीरिक कष्ट ऐसा हुआ कि मैं जाना चाहते हुए भी जा नहीं सकी। तब मुझे बाबा के वो शब्द याद आए, बेटी कल क्या होता है वो देखा जाएगा। वह शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे और मैंने सोचा कि हम बाबा के साधारण रूप को देखकर उन्हें ठीक ठीक पहचान नहीं पाते हैं। उन द्वारा जो शक्ति कार्य कर रही है उसे हम जान नहीं पाते हैं। अस्तु सायंकाल को बाबा स्वयं ही वहां मेरे पास आए। बस उन्हें देखते ही मेरे आंखों से प्रेम के, पहचान के और पश्चाताप के आंसू बहने लगे और उनसे गले मिलकर मैं बोल उठी, बाबा अब मैंने आपको पहचाना है। अब आप जो कुछ भी कहेंगे सो मैं करूंगी। बस उस दिन से मेरे जीवन को एक नया मोड़ मिल गया।